सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो सुबह सुबह का ये टाइम है, 5:30 हो रहा था और 5:30 में ही हल्की सी धूप भी आ चुकी थी। तो सबसे पहले उठ के यहाँ पे हम ताला खोल रहे थे और बाहर इस तरीके से एक बार देखते ज़रूर हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह उठ चुके हैं। आज थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया उठने में। तो अभी मतलब रात में सोने में भी लेट हो गया था, पता नहीं क्यों लाइट ही कट जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। मतलब नींद थोड़ा खुलने में लेट हो जा रहा है। तो उठ चुके हैं सुबह सुबह और आज आपको दिखाएंगे सुबह से कि क्या रूटीन रहता है मेरा। और ये बैंगल्स कैसा लग रहा है गाइस, मेरे को ये वाला बहुत प्यारा लगता है, यानी शाइनिंग रहता है जिस पे। और अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। ससुर जी बिहार चले गए, हम और पतिदेव ही हैं सिर्फ। पतिदेव को ऑफिस जाना है, तो चलिए फटाफट से जो जो रूटीन रहता है वो शेयर करते हैं। सबसे पहले उठ के ताला ही खोलते हैं और फिर झाड़ू वगैरह लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ बाहर में अपना जो सीढ़ी है वो पूरा धो लेते हैं। अपने भाषा में बोले तो पूरा दुआरी धो लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ करते हैं। दुआरी धोने के बाद आ गए थे झाड़ू लगाने के लिए। अभी पूरे रूम में हम बस झाड़ू लगा दिया करते हैं, पोछा लगाने का टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए हम पोछा लगाते हैं। और यहाँ पे अचानक से डॉगी बहुत ज़्यादा भौंकने लगा था, तो इसीलिए हम रुक भी गए थे। फिर यहाँ पे भी सब जगह मतलब जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाएं, क्योंकि मेरे को बनाना था नाश्ता भी। पतिदेव बोल रहे थे कि छोड़ दो, हम कैंटीन में खा लेंगे, बट अच्छा नहीं लगता है कि मतलब हम छोड़ दें। आखिर बनाना ही है, खुद के लिए बनाएंगे ना बाद में। इससे बढ़िया हम जल्दी जल्दी से ये कंप्लीट करके और सोचे नाश्ता बना देंगे, इसलिए झाड़ू करके छोड़ दिए। वैसे संडे वाले दिन सुबह सुबह ही हम पूरा झाड़ू पोछा किए थे। ये तो मंडे का है, मतलब आज ही का ये ब्लॉग है। जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे हम ब्रश किए और ब्रश करके सोचे कि जल्दी से नहाएंगे। उसके बाद हम आ गए रूम में नहा के, और आज ये टी शर्ट पहन लिए हैं और ट्राउज़र बस यहीं पहने थे। और जल्दी से बस सोचे कि किचन में पहुँच जाए, जितना जल्दी हो सके, बस लेट नहीं होना चाहिए। के आ गए हैं और सोचे कि क्या बनाए नाश्ता में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सोचे मेरे पतिदेव को आलू और प्याज का भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भुजिया और सेवई बना देते हैं, क्योंकि दूध ज़्यादा हो गया है तो इसलिए। और फ़ैन ऑफ नहीं किए हैं, आवाज़ थोड़ा खड़खड़ खड़खड़ करके जा रहा होगा। इतना गर्मी लग रहा है ना गाइस, इसीलिए हम टी शर्ट पहन लिए हैं, क्योंकि कोई है नहीं और बाहर जाना होता नहीं है, तो घर में तो पहन ही सकते हैं, तो इसलिए पहन लिए हैं। कंफर्टेबल भी है, थोड़ा गर्मी कम लग रहा है सब चीज़ें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से ढीला ढाला कुछ पहनते हो ना तो गर्मी कम लगता है, तो इसलिए पहन लिए। इतना ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताएं। और ज़्यादा गर्मी होता है, पता नहीं और किसी के साथ, बहुत लोगों के साथ होता होगा, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगे ना तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मेरे को सांस ही नहीं आ रहा है, ऐसा महसूस होने लगता है। कल रात में भी ऐसे ही हुआ था, इतना ज़्यादा गर्मी, बाप रे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। पता नहीं ये गर्मी कब जाएगा। गर्मी की वजह से ही मेरे पूरे फेस में दाना हो गया है, यहाँ आपको दिख रहा है, एक यहाँ, और छोटे छोटे से हैं, कैमरा में नहीं आ रहा है, बट ये दोनों बड़े बड़े से हो गए हैं। ऐसा हो गया है गर्मी की वजह से। फिर जल्दी जल्दी यहाँ भुजिया कट किया, और भुजिया कट करने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे भी पता नहीं क्यों, सब्जी भुजिया ये सब होता है ना, वो कट करने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मतलब देर हो जाता है मेरे को हर एक चीज़ में। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से बैठ के कट कर रहे थे, और कट करने के बाद चले गए किचन में। और आज हम सोचेंगे कि बना देंगे सेवई और आलू और प्याज का भुजिया और पराठे, तो वो सब हम बना लिए थे। तो पहले फटाफट से एक कढ़ाई रखें कि यहाँ पे तेल डाल देते हैं भुजिया के लिए, और दूसरा कढ़ाई में इधर तब तक सेवई को फ्राई करेंगे। और यहाँ पे सेवई जो है न्यू एकदम पैकेट था, तो उसको तोड़ने में काफ़ी लेट भी लग गया। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू वाला पैकेट मंगाए थे। अभी पूरा राशन भी सरियाना है, अभी सरियाए नहीं है, तो अभी संडे वाले दिन राशन भी मंगा लिए थे और सोचे कि हम सब अच्छे से पूरे सरिया देंगे। तो आज टाइम लगेगा, आज ही कर देंगे सब कुछ, जो भी काम होगा आज ही कर देंगे। और आज ही ब्लॉग भी शेयर करना है, क्योंकि कोई वीडियो नहीं है, तो इसलिए ये वाला ब्लॉग आज ही जाएगा। तो यहाँ पे वहीं किचन का जो भी वर्क था, यहाँ बर्तन जो धो के रखे हुए थे रात में, वो सब कुछ अपने अपने जगह पे रख दिए, जितना जल्दी हो सके फटाफट से काम ख़त्म हो जाए। और साथ में सोच रहे थे ये सब भुजिया भुंजा रहा है, और तब तक हम यहाँ पे आटा भी सान लेंगे, इसलिए आटा भी सानने लगे थे। उसके बाद यहाँ पे टाइम हो गया बनाने का रोटी पराठे। तो पहले हम अपना जो कुत्ता है उसके लिए रोटी बनाए, उसके बाद पराठे बनाए। अपने लिए भी पराठा ही बना लिए थे,
क्योंकि पराठे बनाने के बाद ना रोटी अच्छा नहीं बनता है। और हम सोच रहे थे कि जल्दी से लंच बस रेडी हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, टाइम पे हो जाएगा तो, क्योंकि लेट हो जाएगा तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि ससुर जी हैं नहीं, 4 व्हीलर से नहीं जाना था, 2 व्हीलर से ही जाना था, तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ता है। तो बहुत जल्दी ही रेडी करना था, तो यहाँ से जल्दी से हम पहले रेडी कर दिए थे। बट अच्छा हुआ 10 मिनट पहले ही मतलब बन गया था मेरा पराठा जो है, पहले ही। यहाँ पर किसी चीज़ के लिए बुला रहे थे तो वहीं हम फिर जल्दी से रोटी फुलाने के बाद गए थे। हो गया नाश्ता रेडी, और आज ज़्यादा नहीं बनाना था तो जल्दी से ही हो गया। और टी शर्ट पहनने का जैसा कि बताए बात नहीं कर पाए, नहीं तो बहुत लोगों को लगेगा कि सास ससुर है नहीं तो टी शर्ट पहनी है। तो मेरी सासू माँ ऐसे भी बोला करती हैं कि शाम के टाइम जब दोबारा नहाती हो तो टी शर्ट पहन लिया करो गर्मी के दिन में। बट हम खुद से नहीं पहनते क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होता उन लोगों के सामने, इसलिए। और आज भी हम नहीं पहनते, लेकिन रीज़न क्या था पहनने का हम आपको दिखा रहे हैं बैक कैमरे से। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे हाथ पे ना पूरा रेड सा हो गया है। और आप लोग देखते होंगे मेरा जितना भी कपड़ा है ना उसका स्लीव जो है फुल ही है। एक स्टार्टिंग वीडियो में देखे होंगे आप लोग, उसका हाफ था तो कल हम वो पहन लिए थे फ्रॉक, बट आज जो भी था फुल था। तो मेरे को ये वाला टी शर्ट दिखा तो पहन लिए, ये हाफ है देख सकते हैं। और यहाँ पे हाथ पे हो गया है तो मतलब थोड़ा ईचिंग कर रहा है, या उस पर अगर कपड़ा जा रहा है तो और ज़्यादा जैसे लहरता है ना, कोई चीज़ वैसे लहर रहा है, जलन दे रहा है, तो इसलिए हम हाफ ही पहन लिए। और ये गर्मी से हुआ है, मेरे को पता है, क्योंकि बहुत हार्ड गर्मी है, मतलब इतना गर्मी क्या ही बताएं। और पीछे लंच देखिए रेडी कर चुके हैं, दिखाते हैं क्या क्या आज के लंच में है। सो गाइस आज के लंच में बनाए हैं, मतलब बनाइए तो सलाद है और आलू प्याज का भुजिया जो मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और ये रहा सेवई और पराठे। आज के लंच में ये है। फिर पतिदेव चले गए ऑफिस, तो यहाँ पे हम जल्दी से आ गए कि काम ख़त्म करें। तो सबसे पहले यहाँ बर्तन थे, सोचे बर्तन धो ले, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जा रहा है। फिर यहाँ किसी का कॉल आया था तो वहीं हम देख रहे थे, बट फिर कॉल लगा नहीं तो रख दिए। मिस कॉल आया था, फिर कॉल बैक किए तो बिज़ी बता रहा था तो रख दिए थे। फिर यहाँ पर हम बर्तन इसलिए धो लिए क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जा रहा है ना, तो मेरे को धोने में प्रॉब्लम हो रहा है बहुत, इसलिए थोड़े अभी बर्तन ही थे तो सब धो लिए। फिर सोचे और जो भी बर्तन होंगे सब्जी वगैरह खाली करेंगे उसको हम बाद में दोपहर के बाद धो लेंगे, क्योंकि दोपहर में तो बर्तन धोने लायक रह ही नहीं रहा है। इतना पानी गर्म हो जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे खौलाया हुआ पानी होता है, उबला हुआ पानी, उतना ज़्यादा गर्म पानी हो रहा है। अभी थोड़ा गर्म हो गया था, इसलिए हम ग्लास बहुत सारे हो गए थे, सोचे ग्लास धो लेते हैं। उसके बाद हम आ गए यहाँ सासू माँ के रूम में, और यहाँ पे मतलब ससुर जी है नहीं तो पूरे जो बिस्तर है ख़राब हुआ था वो कल ही चले गए थे संडे वाले दिन। तो मंडे के दिन हम सोचे कि सारा ये ठीक कर दे, क्योंकि संडे के दिन टाइम नहीं मिला था मेरे को करने का, क्योंकि ससुर जी दिन में सोए हुए थे, उनका ट्रेन रात में था। फिर रात में हो गए तो फिर हम खाना पीना में लग गए, तो टाइम नहीं मिला, तो सोचे कि सुबह में ही सब ठीक करेंगे, इसलिए आज सब ये ठीक कर दिए थे बेड। और ये बिस्तर धोना भी है, हम सोचे 1-2 दिन बाद ही धोएंगे, अभी रहने देते हैं, अभी 1-2 दिन बाद ही आएंगे लोग सासू माँ ससुर जी, तब तक और कोई काम कर लेंगे, क्योंकि लाइट इतना कट रहा है ना कि कुछ धुला नहीं पा रहा है अच्छे से। उसके बाद यहाँ सोफ़ा वगैरह सब ठीक किए, और कुछ यहाँ पे बक्से वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, इतना भरा हुआ था ना गंदा, सोचे ये भी आज साफ़ कर ही लेते हैं। डेली बस बेड और सोफ़ा साफ़ के चले जाते हैं, यहाँ ध्यान ही नहीं जाता है, काम में रहते हैं तो, बट आज ध्यान गया तो ये भी साफ़ कर दिए, बहुत धूल भी पड़ गया था। फिर आ गए हम यहाँ बाथरूम में, मेरा 2-3 साड़ी जो था ना वो बहुत दिन से धुला नहीं था, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था धोने का। ऐसे कपड़े जो होते हैं वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, बट साड़ी वगैरह तो नहीं डाल सकते ना, तो इसीलिए ये रह जा रहा था। तो ये 3 साड़ी जो था, इस पर वीडियो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा। राधा रजवंशी नेम है, और बहुत अच्छे रील्स शेयर किया करते हैं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, तो आप ज़रूर वहाँ पे फॉलो करिए, और 1 लाख होने में कंप्लीट करवा दीजिए जल्दी से। कम ही टाइम है, अगर आप लोग चाहे तो कंप्लीट हो भी जाएगा, और ना चाहे तो नहीं होगा, सब कुछ आप ही लोग के हाथ में है। तो यहाँ पे जल्दी से हम यहाँ जितने भी साड़ी थे 3 साड़ी वो सब कुछ धोए। और मेरे को दिक्कत होता है थोड़ा ये सब कपड़ा वगैरह साड़ी धोने में, मेरे को साड़ी समझ ही नहीं आता है कैसे धोएं। तो फिर भी एक होता है ना, समय के साथ साथ इंसान हर एक चीज़ सीख लेता है। और आज हम इतना काम कर रहे हैं ना, मेरे को बस एक वो दिन याद आ रहा है ना जब मेरे मम्मी पापा को ताना दिया जाता था कि अपनी बेटी को नहीं सिखाते काम करना, बहुत दुख होगा, ससुराल में जाके बहुत दुख होगा, दिन भर ताने सुनेगी, ये सब बहुत कुछ मतलब लोग मेरे को ताने दिया करते थे, मेरे मम्मी पापा को ताने दिया करते थे। बट आज हम जब ये वीडियो एडिट कर रहे हैं ना, तो देख रहे हैं कि मतलब हम सच में घर संभाल लिए हैं। हर एक काम मेरे दिमाग में चलता है कि अभी ये काम करना है, ये ऐसे करना है,
ये काम कर लेते हैं, अभी बाद में वो काम करेंगे, मतलब क्या ज़रूरी है काम करना, वो सब माइंड में अब मेरे रहता है और सब कुछ आज संभाल लिए हैं। और वो लोग भी अगर वीडियो देखते होंगे तो उनको पता होगा कि कितना कुछ वो बोलते थे मेरे मम्मी पापा को कि काम सिखाओ नहीं तो ससुराल में इसका बास नहीं होगा, उनका ये लैंग्वेज रहता था। बट हर एक इंसान सीख जाता है, सब कुछ सीख जाता है। तो ताना देने वाले सोचते नहीं हैं कुछ भी, बस बोल जाते हैं। लेकिन आज हम सब कुछ संभाल लिए हैं, अकेले ही सब कुछ कर लेते हैं। तो क्या आज मेरा बास नहीं है ससुराल में? वो लोग भी क्या मतलब क्या सोच के बोलते हैं पता नहीं। कोई भी इंसान मायके में रहता है तो सारा काम नहीं करता है, मम्मी पापा नहीं करने देते हैं। किसी किसी को की मजबूरी होती है, करनी पड़ती है, किसी किसी शौक़ से करते हैं, कोई लोग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी नहीं करेंगे। हर एक इंसान को पता है उनका जिम्मेदारी क्या है, हर एक इंसान को पता है हमको कहाँ कैसे रहना है। तो वैसे मेरा भी है, मेरे को पता है कि ससुराल में क्या ज़रूरी है क्या नहीं, मेरे को पता है कि यहाँ मेरे को ही करना है तो हम करते हैं। मायके में पता है कि मम्मी मेरे को नहीं करने देगी, मम्मी है वो करेगी मेरे लिए, तो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान कभी भी कुछ करेगा ही नहीं। माँ बाप सब कुछ सिखाए रहते हैं अपनी बेटियों को, अपने बेटे को कि कहाँ क्या करना है। तो वही बात है, आज मेरे को वो दिन याद आ गया, बहुत ख़राब भी लगा। तो सारा काम ख़त्म किए और उसके बाद यहाँ आ गए। राशन मंगवा लिए थे, ससुर जी पता था कि बिहार जाने वाले हैं तो संडे वाले दिन ही हम बोले ससुर जी से कि पूरा हम राशन लिख देते हैं, वो लेते आइए ताकि कुछ घटे नहीं, और घट जाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम लोग शुरू से अभी कुछ रहता ही है तभी हम लोग सब कुछ मंगा के रख लेते हैं, क्योंकि ख़त्म नहीं होना चाहिए घर का राशन। तो यहाँ पे सब कुछ आ चुका था, बस मेरे को मिलाना था कि सब कुछ आए, मतलब जो है वो आ गया है या नहीं, जो लिखे थे और जिसका दाम जोड़ा गया है वो आ गया है नहीं। क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है कि दाम जोड़ा गया था और आ नहीं पाया था, कुछ सामान गलती से छूट गया था, क्योंकि ज़्यादा सामान में कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी राशन थे, अभी ये राशन कुछ तो छूट ही गया, लिख ही नहीं पाए थे, क्योंकि होता है ना याद नहीं आता है। सासू माँ रहती हैं तो हम दोनों मिल के लिख लेते हैं। राशन वगैरह सब कुछ रख दिए, कल ही आ गया था राशन बट रखे नहीं थे, सोचे कि आज रख देते हैं। सारा मिलाना भी था कि क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है ना, तो मिलाना होता है कि सारा सामान आ गया है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है। कोई सामान जो है एक दो बार है कि आया ही नहीं था, मतलब उसमें पैसा जुड़ा गया था बस सामान नहीं आया था। इसलिए सारा सामान देख लिए कि आया है कि नहीं, तो सारा सामान तो था और सारा जगह पे रख दिए हैं। जो मतलब जगह पे रखने में ही ज़्यादा ही मेहनत लग जाता है, क्योंकि सारा हम लोग अलग अलग रखते हैं ताकि स्टोर करके रखते हैं, और जो चीज़ें बस यूज़ होने वाली है वो किचन में लेके आते हैं, नहीं तो स्टोर रूम में रखा रहता है सारा राशन, बस यूज़ होने तक किचन में लेके आते हैं, ख़त्म होता है तो फिर निकाल के लाते हैं। इसे सही भी रहता है, पता चलता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फ़िलहाल आ गए हैं किचन में, और किचन में लाइट कब से कटा ही हुआ है, जिसकी वजह से पूरे किचन में पानी भर गया है, पूरा पानी भर गया है। फिलहाल आए हैं कि थोड़ा ग्लूकोज पी लेते हैं, बहुत प्यास लगा है मेरे को, और काम अभी बहुत सारा बाकी है। झाड़ू तो सुबह में लगा दिए थे, पोछा नहीं लगाए थे, तो पोछा लगाना भी बाकी है। तो चलिए झाड़ू पोछा कर लेते हैं, उससे पहले ग्लूकोज। तो गर्मी के दिन में ऐसा लगता है ना कि हम ग्लूकोज पे ही जीवित रहते हैं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी खाना खाने का मन करता ही नहीं है गर्मी के दिन में। आज भी हम अभी तक खाना नहीं खाए थे, ग्लूकोज सुबह से 2 बार पी चुके हैं और खाना खाने का एकदम भूख ही नहीं लग रहा है, ना मन कर रहा था। तो ग्लूकोज पीने के बाद आ गए इस रूम में। कल संडे वाले दिन बहुत सारा कपड़ा धोए थे, देख सकते हैं जितना भी रखा है पूरा धो दिए थे संडे वाले दिन, इसलिए कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही काम था इसलिए। और यहाँ पे सोचे कि तह लगा देते हैं, ये सारा कपड़ा ऐसे ही रखा हुआ था, तो जिसका जिसका था जैसे हम वैसे रख दिए। ससुर जी का सारा कपड़ा यहाँ टांग दिए थे क्योंकि सबको आयरन करना था, सब ड्यूटी जाने वाला कपड़ा था। और यहाँ पतिदेव का था, और यहाँ मेरा ये रेड वाला एक और साड़ी था जो धोए हुए थे, तो इसको भी हम पूरा फोल्ड करके और फिर रख दिए थे। फिर आ गए एसी रूम में, सोचे इस रूम में झाड़ू पोछा कर देते हैं क्योंकि डेली अभी हम लोग इसी में रहते हैं गर्मी वाले दिन में, जो हमारा एसी वाला रूम है।
और यहाँ पे बेड वगैरह कुछ भी ठीक नहीं किए थे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को बताए थे उधर का सारा काम ख़त्म हो जाता है तभी कमरे में आते हैं, क्योंकि कमरे में आने के बाद अगर हम बैठ जाते हैं ना तो उठने का मन नहीं करता है, लगता है थोड़ा देर रेस्ट करें, लेटे रहें, और इसी चक्कर में काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसलिए हम रूम में ना एकदम लास्ट में आते हैं, उधर का सारा काम ख़त्म कर लेते हैं तब आते हैं। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह भी पूरा साफ़ किए, झाड़ दिए थे। उसके बाद यहाँ पे सोचे कि झाड़ू लगा देते हैं। देख सकते हैं बहुत गंदा हो गया था रूम, और सुबह में आज नहीं लगाए थे इसीलिए गंदा है। सुबह में जल्दी जल्दी से उधर ही लगा दिए थे, और उसके बाद हम सोचे कि रूम वगैरह में बाद में लगाएंगे, तो यहाँ पे बाद में आ गए थे लगाने। और पूरा झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे सीढ़ी वगैरह पे भी लगा दिए थे। सुबह में सीढ़ी में नहीं लगाए थे झाड़ू, बस हॉल में लगा दिए थे। फिर भी जूता वगैरह पहन के जाते हैं पतिदेव ना, तो पूरा गंदा हो ही जाता है, तो फिर से इधर झाड़ू लगा दिए थे। रूम वगैरह में नहीं लगाए दोबारा, क्योंकि रूम तो गंदा हुआ नहीं, कोई गया ही नहीं तो गंदा कैसे होगा। इधर हम लोग थोड़ा चलते वलते हैं तो थोड़ा गंदा ज़्यादा हो जाता है, तो इधर भी हॉल वगैरह सब कुछ फिर से झाड़ू लगा दिए थे। और गेट वगैरह सब ये बंद कर दिए, क्योंकि कोई काम तो है नहीं, तो सब कुछ सिक्योर हो जाएगा, अकेले रहना होता है तो यहाँ पे पूरा अच्छे से झाड़ू लगाएं। फिर से इतना धूल निकल जाता है ना बाहर का जो कमरा रहता है, तो कि क्या बताएं, मतलब लगता है कि कभी झाड़ू नहीं लगाया है ज़िंदगी में, ऐसा मतलब हो जाता है। झाड़ू लगाने के बाद आ गए यहाँ पे पोछा लगाने के लिए, और यहाँ फिनाइल डाल दिए। और एक कमेंट आया था ना कि डायरेक्ट फिनाइल मत डाला करिए, क्योंकि दाग पड़ जाता है, पानी में डाला करिए। तो हम पानी में डाल के ही पोछा लगाते हैं। उस दिन बहुत ज़्यादा चींटी वगैरह बहुत कुछ लगी हुई थी, बहुत कीड़े मकोड़े भी थे, इसलिए डायरेक्ट डाल दिए। बट अगर आप बता दी कि नहीं डायरेक्ट डाला जाता है तो अच्छा लगा मेरे को। जब आप लोग कुछ सजेस्ट करते हो ना, मेरे से कुछ गलती होता है तो अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग मेरे को अपना समझते हो, तभी मेरे को समझाते हो। तो यहाँ पे पूरे रूम में यहाँ झाड़ू मतलब लगाने के बाद पोछा भी लगा दिए थे। और ये वाला टाइल्स जो है ना वाइट वाला, इतना जल्दी ये गंदा हो जाता है ना कि क्या बताएं। पूरा इस पे ना काला काला दाग हो जाता है तुरंत से। डेली पोछा इसमें लगाते हैं फिर भी दाग पता नहीं कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे सब जगह पोछा लगा दिए, किचन वगैरह में भी। किचन में तो पूरा पानी पानी ही हुआ था, क्योंकि फ्रिज जो है वो बंद था, लाइट नहीं रह रहा है आजकल, बहुत कम लाइट रह रहा है। उसके बाद पूरा पोछा वगैरह लगाने के बाद क्या किए, पूरा ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ब्लॉग। अभी लेट गए हैं आके, क्योंकि देख सकते हैं पूरा पसीना हुआ है। झाड़ू पोछा करने में इतना गर्मी लगने लगता है ना कि पूरा भीगी जाते हैं हम। और आप लोग थंबनेल देखे होंगे और आप लोग से बात भी किए, तो वो बात सही में एकदम सच है कि जो लोग काम नहीं करते हैं ना, अपने मायके में बहुत कुछ सुनना पड़ता है उनको, ताने वगैरह अपने लोग ही ताने देने लगते हैं। अपने मीन्स फैमिली नहीं, फैमिली के बाहर के जो रिश्तेदार होते हैं वो लोग मतलब बात बनाने लगते हैं कि उनकी बेटी काम नहीं करती है। ये सब बात की वजह से मेरे जो मम्मी पापा दादी हैं उनको बहुत सारे ताने सुनने पड़े। लेकिन मेरी मम्मी का कहना था ना कि आखिर इसको जाके ससुराल काम करना ही है, तो जब तक वो मेरे छाए में है तब तक तो हम रख सकते हैं ना जैसे हम चाहते हैं। तो बस मेरी मम्मी का यही कहना था, इसलिए वो हम बेटियों से काम नहीं करवाती थी। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी कुछ सिखाई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को लगता था कि काम नहीं करती तो इसको कुछ आता भी नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हर माँ बाप अपने बेटे बेटी को हर एक सीख देते हैं, ये ज़िंदगी में कौन से मोड़ पे कैसे रहना है, यहाँ तक से लेके गम में या दुख हो सुख हो, हर एक चीज़ के लिए वो प्रिपेयर रखते हैं कि कैसे कहाँ आपको जीना है, कैसे कहाँ आपको कैसे जंग लड़ना है, हर एक चीज़ सिखाते हैं माँ बाप। तो जो लोग ताने देते हैं ना, मतलब मेरे को वो लोग पसंद ही नहीं जो ताने देते हैं। तो मेरे मम्मी पापा को भी बहुत ताने सुनने मिले थे कि इतना लाड प्यार से अपनी बेटियों को पाल रहे हैं, एक भी काम नहीं करवा रहे हैं, तो ससुराल जाएगी तो बहुत सारा आएगा, जैसे होता है ना कि शिकायत आएगा कि बेटी काम नहीं करती है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ। तो मेरे मम्मी पापा दोनों का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो शांति रहते थे, कभी किसी को जवाब भी नहीं दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और उनका जो संस्कार है वो कैसा है, उनको उस पर भी विश्वास था। तो वही बात है, जब हम ससुराल आए तो ऐसा नहीं है कि अचानक से रातों रात सब कुछ ये हो गए। जैसे बहुत लोगों को होता है कि शादी करके लड़की ससुराल जाती है ना,
तो ससुराल में भी ताने सुनने पड़ जाते हैं। जो लोग मायके में काम करते हैं ना, वो भी अगर नए घर में जाएंगे ना तो समझ नहीं आता कुछ दिन तक कि कैसे क्या काम करें, है ना। तो वो टाइम लगता है, ढलने में टाइम लगता है। तो जो लोग मतलब नई बहू भी आ रही है, उनको भी अगर कोई ताने देते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। हर एक लड़की, हर एक बहू जो होती है वो टाइम के साथ सब कुछ सीख जाती है करना। इसलिए स्टार्टिंग में जब न्यू बहू आती है ना, तो बस प्यार की ज़रूरत होती है कि लोग उसे प्यार करें। बाकी तो वो सब कुछ संभाल सकती है, आपका घर भी संभाल सकती है, सब कुछ। क्योंकि इतना हर एक लड़की जो है ना, हर एक महिला के अंदर इतना शक्ति भगवान दे के भेजते हैं कि वो अकेले सब कुछ संभाल सकती है, घर परिवार सब कुछ। तो ये जो ताना है ना, वो किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे मम्मी पापा हो या सास ससुर हो, कोई भी हो। जो दूसरे लोग दूसरे के घरों में ताने देने लगते हैं, नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल जैसा जिसका सोच चेंज तो कर नहीं सकते। तो अभी हम नाश्ता नहीं किया, पता है काम करते करते टाइम हो गया है 11:30 हो रहा है, 5 मिनट ज़्यादा ही हो रहा है, 11:35 हो रहा है। तो अब जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे और ये ब्लॉग आज ही डाल भी देंगे। कल संडे वाले दिन ब्लॉगिंग नहीं किए थे। सुबह मतलब हम सोचे थे लेट तक सोएंगे, लेकिन सच्ची नींद मतलब लगा ही नहीं। उसी टाइम पे नींद खुल गया 5:30 में। बट पूरे घर में जितना भी रूम है सब में झाड़ू पोछा सुबह ही लगा दिए थे, जो काम था। बट ब्लॉगिंग नहीं किए थे क्योंकि बस नहीं किया ऐसे ही। सोचे मंडे वाले दिन से ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। और स्टोरेज प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए और हम नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में ब्लॉग एडिट करके डाल देंगे। उसके बाद मेरे को Q&A पार्ट 2 भी शूट करना है, आज ही करेंगे शूट। सेम ही ड्रेस पे जो येलो वाला साड़ी पहने थे ना, वही पहन के करेंगे। उस दिन हम नहीं कर पाए थे गर्मी की वजह से, आज देखते हैं तो AC वाले रूम में ही शूट करेंगे। तो चलिए, कैसा लगा ये ब्लॉग गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे बातों से कौन कौन सहमत है ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।